श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 80। रावण की आज्ञा से इंद्रजित का घोर युद्ध तथा उसके वध के विषय में श्रीराम और लक्ष्मण की बातचीत। मकराक्ष को मारा गया सुनकर समरविजयी रावण महान रोष से भरकर दांत पीसने लगा। कुपित हुआ वह निशाचर उस समय वहां इस चिंता में पड़ गया कि अब क्या करना चाहिए। उसने अत्यंत क्रोध से भरकर अपने पुत्र इंद्रजित को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। वह बोला, वीर, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिपकर या प्रत्यक्ष रूप से मार डालो, क्योंकि तुम बल में सर्वथा बड़े चढ़े हो, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं है। उस इंद्र को भी तुम युद्ध में परास्त कर देते हो, फिर उन दो मनुष्यों को रणभूमि में अपने सामने पाकर क्यों नहीं मार सकोगे। राक्षसराज रावण के ऐसा कहने पर इंद्रजित ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और यज्ञभूमि में जाकर अग्नि की स्थापना करके उसमें विधिपूर्वक हवन किया। उसके अग्नि में हवन करते समय लाल वस्त्र धारण किए बहुत सी स्त्रियां घबराई हुई उस स्थान पर आईं, जहां वह रावण पुत्र हवन कर रहा था। उसके तलवार आदि शस्त्र ही सरपत कुशास्त्रं का काम दे रहे थे। बहिरे की लकड़ी समिधा थी, लाल वस्त्र और लोहे का श्रु, ये सब वस्तुएं उपयोग में लाई गई थी। उसने तोमर सहित शस्त्ररूपी सरपत अग्नि के चारों ओर बिछा दिए। उसके बाद काले रंग के जीवित बकरे का गला पकड़कर उसे अग्नि में होम दिया। एक ही बार किए गए उस होम से अग्नि प्रज्वलित हो उठी, उसमें धुआं नहीं था और बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थीं। उस अग्नि में वे सभी चिन्ह प्रकट हुए जो विजय की सूचना देते थे। उस समय तपाए हुए सुवर्ण के समान कांतिमान अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर हविष्य ग्रहण किया। उनकी ज्वाला दक्षिणावर्त होकर निकल रही थी। अग्नि में आहुति दे आभिचारिक यज्ञ संबंधी देवता, दानव तथा राक्षसों को तृप्त करने के पश्चात इंद्रजित अंतर्धान होने की शक्ति से संपन्न सुंदर रथ पर आरूढ़ हुआ। 4 घोड़ों, पैने बाणों तथा अपने भीतर रखे हुए विशाल धनुष से युक्त वह उत्तम रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब सामान सोने के बने हुए थे, अतः वह रथ अपने स्वरूप से प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उसमें मृग, अर्धचंद्र और पूर्णचंद्र अंकित किए गए थे, जिनसे उसकी सजावट आकर्षक दिखाई देती थी। इंद्रजित का ध्वज प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्तिमान था। उसमें सोने के बड़े बड़े कड़े पहनाए गए थे और उसे नीलम से अलंकृत किया गया था। उस सूर्यतुल्य तेजस्वी रथ और ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित हुआ वह महाबली रावण कुमार इंद्रजित दूसरों के लिए दुर्जय हो गया था। समरविजयी इंद्रजित नगर से निकलकर निर्रीति देवता संबंधी मंत्रों से अग्नि में आहुति दे अंतर्धान की शक्ति से संपन्न हो इस प्रकार बोला, जो व्यर्थ ही वन में आए हैं अथवा झूठे ही तपस्वी का बाना धारण किए हुए हैं, उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आज रणभूमि में मारकर मैं अपने पिता रावण को उत्कृष्ट जय प्रदान करूंगा। आज राम और लक्ष्मण को मारकर पृथ्वी को वानरों से सूनी करके मैं पिता को परम संतोष दूंगा। ऐसा कहकर वह अदृश्य हो गया। तत्पश्चात दशमुख रावण से प्रेरित हो इंद्रशत्रु इंद्रजित कुपित होकर रणभूमि में आया। उसके हाथ में धनुष और तीखे नाराज थे। युद्धस्थल में आकर उस निशाचर ने वानरों के बीच में खड़े हो बाण समूहों की वर्षा करते हुए महापराक्रमी वीर श्रीराम और लक्ष्मण को वहां ऊंचे और मोटे कंधों से युक्त होने के कारण 3 सिर वाले नागों के समान देखा। यही वे दोनों हैं, ऐसा सोचकर इंद्रजित ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जल की वर्षा करने वाले मेघ की भांति अपनी बाण धाराओं से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया। उसका रथ आकाश में खड़ा था और श्रीराम तथा लक्ष्मण युद्धभूमि में विराजमान थे। उन दोनों की दृष्टि से ओझल होकर वह राक्षस उन्हें पैने बाणों से बींधने लगा। उसके बाणों के वेग से व्याप्त हुए श्रीराम और लक्ष्मण ने भी अपने अपने धनुष पर बाणों का संधान करके दिव्य अस्त्र प्रकट किए। उन महाबली बंधुओं ने सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण समूहों से आकाश को आच्छादित करके भी इंद्रजित का अपने बाणों से स्पर्श नहीं किया।
उस तेजस्वी राक्षस ने माया से धूम जनित अंधकार की सृष्टि की और आकाश को ढक दिया। साथ ही कोहरे का अंधकार फैलाकर दिशाओं को भी ढक दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुनाई देती थी। पहियों की घरघराहट तथा घोड़ों की टाप की आवाज भी कानों में नहीं पड़ती थी और सब ओर विचरते हुए उस राक्षस का रूप भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। महाबाहु इंद्रजित उस घने अंधकार में जहां दृष्टि काम नहीं करती थी, पत्थरों की अद्भुत वृष्टि के समान नाराज नामक बाणों की वर्षा करने लगा। सम्रांगण में कुपित हुए उस रावण कुमार ने वरदान में प्राप्त हुए सूर्यतुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण अंगों में घाव कर दिया। जैसे दो पर्वतों पर जल की धाराएं बरस रही हों, उसी प्रकार उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों पर नाराजों की मार पड़ने लगी। उसी अवस्था में वे दोनों वीर भी सोने के पंखों से सुशोभित तीखे बाण छोड़ने लगे। वे कंकपत्र युक्त बाण आकाश में पहुंचकर रावण कुमार इंद्रजित को क्षत विक्षत करके रक्त में डूबे हुए पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। बाण समूहों से अत्यंत देदीप्यमान वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर अपने ऊपर गिरते हुए सहायकों को अनेक भल्ल मारकर काट गिराते थे। जिस ओर से तीखे बाण आते दिखाई देते, उसी ओर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण अपने उत्तम अस्त्रों को चलाया करते थे। अतिर्थी वीर रावण पुत्र इंद्रजित अपने रथ के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में दौड़ लगाता और बड़ी फुर्ती से अस्त्र चलाता था। उसने अपने पैने बाणों द्वारा उन दोनों दशरथ कुमारों को घायल कर दिया। उसके सोने के पंख वाले सुदृढ़ सहायकों द्वारा अत्यंत घायल हुए वे दोनों वीर दशरथ कुमार रक्तरंजित हो खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रतीत होते थे। इंद्रजित की वेगपूर्ण गति, रूप, धनुष और बाणों को कोई देख नहीं पाता था। मेघों की घटा में छिपे हुए सूर्य की भांति उसकी कोई भी बात किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। उसके द्वारा घायल और आहत होकर कितने ही वानर अपने प्राणों से हाथ धो बैठे तथा सैकड़ों योद्धा मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने भाई से कहा, आर्य, अब मैं समस्त राक्षसों के संहार के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। उनकी यह बात सुनकर श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, भाई, एक के कारण भूमंडल के समस्त राक्षसों का वध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। महाबाहो, जो युद्ध न करता हो, छिपा हो, हाथ जोड़कर शरण में आया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को तुम्हें नहीं मारना चाहिए। अब मैं उस इंद्रजित के ही वध का प्रयत्न करता हूँ। आओ, हम लोग विषैले सर्पों की भांति भयंकर तथा अत्यंत वेगशाली अस्त्रों का प्रयोग करें। यह मायावी राक्षस बड़ा नीच है। इसने अंतर्धान शक्ति से अपने रथ को छिपा लिया है। यदि ये दिख जाए तो वानर युद्धपति इस राक्षस को अवश्य मार डालेंगे। यदि यह पृथ्वी में समा जाए, स्वर्ग को चला जाए, रसातल में प्रवेश करे अथवा आकाश में ही स्थित रहे, तथापि इस तरह छिपे होने पर भी मेरे अस्त्रों से दग्ध होकर प्राण शून्य हो भूतल पर अवश्य गिरेगा। इस प्रकार महान अभिप्राय से युक्त वचन कहकर वानर शिरोमणियों से घिरे हुए रघुकुल के प्रमुख वीर महात्मा श्री रामचंद्र जी उस क्रूर कर्मा भयानक राक्षस का वध करने के लिए तत्काल ही इधर उधर दृष्टिपात करने लगे।